नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड की खास पेशकश कैमरा सब देखता है। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान इस साल लोगों की भावनाओं का जमकर माखौल उड़ाया जा रहा। बिहार के अलग अलग हिस्से से धर्म की आड़ में अश्लीलता परोसे जाने की ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जिन्हें देखकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नवरात्र में 9 दिनों तक जिस देवी की पूजा करते हैं, उसी देवी की प्रतिमा विसर्जन में लड़कियों और महिलाओं का अश्लील डांस कराया जाता है। आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसना अब एक ट्रेंड जो बन गया है। लेकिन भोजपुरी के गंदे गंदे गानों पर बार डांसरों के अश्लील नाच के साथ माता रानी को विदा करना कहां तक जायज है। बिहार में कई जगहों से मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए फुहड़ डांस की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें से कईयों को तो दिखाया भी नहीं जा सकता। धर्म के नाम पर खुलेआम ऐसी अश्लीलता परोसी जा रही है जिसे देखकर सिर शर्म के मारे खुद झुक जाए। आप तस्वीरों में देखिए, एक तरफ मां की प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डांसर भोजपुरी गाने पर ऐसे फुहड़ डांस कर लोगों का मनोरंजन कर रही है। लोग भी उसके डांस में इस कदर खोए हैं कि वे भक्ति भाव तो पूरी तरह भूल ही चुके हैं। शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो छपरा का है। ट्रक पर पूजा समिति का बैनर लगा है, लेकिन डांसर के ट्रक पर चढ़ते ही ये जैसे ऑर्केस्ट्रा फ्लोर बन जाता है। डांसर जब अपने लटके झटके दिखाना शुरू करती है तो लोग पागल हो जाते हैं और क्या समय और क्या मौका सब भूलकर अपना मनोरंजन करने में लग जाते हैं। नाच गाना सही है, लेकिन मौके का ख्याल रखना चाहिए। दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन की ओर से सख्त आदेश दिया गया था कि किसी भी सूरत में डीजे और ऑर्केस्ट्रा का आयोजन नहीं होगा, लेकिन प्रशासन के आदेश को लोग कितना तवज्जो देते हैं ये हम और आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। छपरा का ये वीडियो तो केवल ट्रेलर था। शेखपुरा और हाजीपुर के लोग भी कुछ कम नहीं हैं। अब आप शेखपुरा का ही ये वीडियो देख लीजिए। यहाँ रात भर दुर्गा पूजा समिति के आयोजकों ने पूजा पंडाल के नाम पर फुहड़ डांस कराया और गांव की युवा पीढ़ी इसका खूब लुत्फ उठाती रही। स्टेज के नीचे बैठे कम उम्र के ये युवा सीटी बजा बजा कर रात भर नचनिया के ठुमके देखते रहे और खूब एंजॉय किया। अब तीसरी तस्वीर भी देख ही लीजिए। ये हाजीपुर से सामने आई है। यहाँ तो हद ही हो गई। ऑर्केस्ट्रा के दौरान बार बालाओं के साथ अश्लील गाने पर ठुमके लगाने के लिए लोग इतने बेताब हो गए कि उन्होंने आपस में ही चाकूबाजी और मारपीट कर ली। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस को पहुंचकर लाठी चार्ज करना पड़ा।
प्रशासन के आदेशों की अनदेखी कर धर्म के नाम पर अश्लीलता परोसना वैसे तो अब आम बात हो गई है, लेकिन जो लोग आस्था की आड़ में फुहड़ता को बढ़ावा देते हैं वो ना जाने कितने ही लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते होंगे। 9 दिनों तक देवी की पूजा करना और ठीक 9 दिनों के बाद उसी देवी के प्रतिमा विसर्जन में लड़कियों और महिलाओं से ठुमके लगवाना ऐसे लोगों की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुंगेर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक महिला 2 बदमाशों की हरकत पर इतनी आग बबूला हो गई कि उसने बीच रोड पर ही थप्पड़ों की बौछार कर दी। महिला के इस रौद्र रूप को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। नारी ममता का प्रतीक है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो मां काली का रूप भी धारण कर सकती है। आप इस महिला को ही देखिए जिसने इस व्यक्ति की हरकत पर रौद्र रूप धारण कर लिया और बीच सड़क पर ही कॉलर पकड़कर उसे घसीटने लगी। इतना ही नहीं, व्यक्ति की दे दनादन पिटाई भी कर दी। हाथ जोड़कर व्यक्ति उसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी हरकत ही कुछ ऐसी थी कि महिला कहां शांत होने वाली थी। और तो और जब लोगों ने महिला को व्यक्ति की पिटाई करते देखा तो लोग भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। किसी ने पूरी वारदात को कैमरे में कैद कर लिया, जिसे अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर क्या है। दरअसल मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाटा चौक के पास दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 उचक्के चेन स्नैचर मेले की भीड़ का फायदा उठाकर एक युवती के गले का चैन छीनकर भाग रहे थे। जब युवती को इस बात का एहसास हुआ तो उसने बिना समय गवाए दोनों में से एक उचक्के को धर दबोचा और वहीं पर उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये देखिए, भरी भीड़ में महिला उचक्के का कॉलर पकड़कर उससे पूछताछ करते और फिर धुनाई करती दिख रही है। इतना ही नहीं, पिटाई करने के बाद उन दोनों बदमाशों का कॉलर पकड़कर युवती कोतवाली थाने ले गए। पीड़िता अर्पणा देवी ने बताया कि वो भागलपुर की रहने वाली है। मेला देखने वो मुंगेर आई थी, लेकिन बाटा चौक के पास खड़ी होकर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन देखने के दौरान किसी ने उसके गले से सोने की चेन उड़ा ली, लेकिन समय रहते वो चेन स्नैचर को पकड़ने में कामयाब रही। दुर्गा आरती में मौजूद थे, वहाँ पे चेन जो है स्नेचिंग किया गया है, जिनको हम पकड़ के भी यहाँ लाए जी। तो आप कहाँ के रहने वाली हैं? भागलपुर से हूँ मैं। अच्छा। और मैं यहाँ घूमने के लिए आई हूँ। यहाँ मेरा ननिहाल है सेप्टेम्बर में। अच्छा, चेन कौन सा चेन है? सोने गोल्ड चेन। कितने का हुआ? लगभग 70,000 का होगा, 70,000। जी, जो घटना जो हुई तो किस तरह से वो पकड़ाया हुआ व्यक्ति? वो व्यक्ति चेन जो है वो पास कर रहा था। पास करने के दरमियान चेन तो नहीं हासिल हो पाया, लेकिन हम संदिग्ध को यहाँ पे ले आए हुए हैं थाना पे। अच्छा। थाना पे पकड़ के यहाँ लाए हुए, यहीं पे मौजूद है। पुलिस की पूछताछ में दोनों युवकों में एक खगड़िया निवासी बल्लू शाह और दूसरा युवक मुंगेर का बताया जा रहा है। गिरफ्तार बल्लू शाह युवती के गले से चेन उड़ाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरे युवक को युवती ने पकड़ लिया। इस पूरी घटना के बाद लोगों ने भी कहा, डोंट मेस विथ नारी। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और हाजीपुर में बीडीओ और सीओ को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने दोनों को हॉस्टेज बनाकर रख लिया। करीब 11 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को न्यूज़ 18 के कैमरे ने कैद कर लिया है। गांव वालों ने आखिर ऐसा क्यों किया, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आपने वो फिल्में देखी हैं जिसमें अपराधी अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए लोगों को होस्टेज या यूं कहिए बंधक बनाकर रखते हैं। बिहार में उन्हीं फिल्मों के सीन्स को रिक्रिएट किया गया है। बस फर्क इतना है कि यहाँ अपराधियों की जगह
गांव के लोग हैं और बंधक बनाए जाने वाले लोगों की जगह प्रशासनिक अधिकारी हैं। कमरे में कुर्सी पर बैठे ये शख्स ऐसे ही नहीं बल्कि लोगों के द्वारा बंधक बनाए जाने पर मजबूरी में बैठे हैं और ये कोई आम इंसान भी नहीं है बल्कि सीओ साहब हैं। इनका साथ देने के लिए बीडीओ साहब भी हैं जो लोगों के द्वारा जबरदस्ती बंधक बनाए गए हैं। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि गांव के लोगों ने अधिकारियों को ही बंधक बना लिया। पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये हाई वोल्टेज ड्रामा मुआवजे की मांग को लेकर हुआ है। 28 सितंबर को महुआ अनुमंडल के कटहरा ओपी क्षेत्र के सरसिकन पंचायत के चकहाजी गांव में गुड्डू राय के घर गैस लीक होने की वजह से आग लग गई थी, जिसमें 5 लोग झुलस गए थे। घटना में इलाज के दौरान घर की 2 महिलाओं की मौत पहले हो गई। उसके बाद गुड्डू राय के पुत्र ने भी दम तोड़ दिया। 2 अन्य लोगों का इलाज अभी चल रहा है। स्थानीय लोगों ने घायल के इलाज की स्थानीय प्रशासन से मांग की थी। मांग पूरी नहीं होने पर लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जब लोगों को समझाने चहरकला सीओ निशिकांत पहुंचे तो उनका विरोध शुरू हो गया। लोगों ने उन्हें बाहर ही डिटेन कर दिया। सीओ को छुड़ाने जब चहरकला बीडीओ कुमोद कुमार पहुंचे तो उन्हें बाहर और सीओ को कमरे के अंदर बंधक बना लिया गया। बीडीओ और सीओ को होस्टेज बना लेने का ये सिलसिला 11 घंटे तक चला। मामले पर जब चहरकला सीओ निशिकांत से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको यहाँ घेर रखा कमेंट्स नहीं करना जी? तो कमेंट्स नहीं करना सर इतना घंटे हो गए, क्या बात भैया? बेचारे सीओ साहब बोलते भी तो क्या, लोगों के गुस्से ने उनकी बोलती ही बंद कर दी। बंधक बनाए गए बीडीओ कुमोद कुमार भी मामले से पल्ला झाड़ते ही नजर आए। वहीं महुआ एसडीओ संदीप कुमार ने भी अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की बात पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। आदमी जो घायल है वो बेटर ट्रीटमेंट के लिए लोग मांग कर रहे हैं। कितने देर से हैं सर यहाँ पे? हम तो अभी 12 बजे से 12 बजे से मामला हल नहीं हुआ? अरे वही उसी में तो हम लोग बैठे हुए हैं। क्या मांग है ग्रामीणों का? उनका बेटर ट्रीटमेंट। एक परिवार के कितने लोगों की मौत हुई है? 3। बहरहाल मुआवजे को लेकर 11 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत हो गया। तत्काल आपदा प्रबंधन की ओर से पीड़ित के परिवार को 60,000 रुपए नकद दिए गए और जल्द ही अन्य मुआवजा दिलवाने के आश्वासन भी दिया गया। इधर 11 घंटों तक बंधक बने चहरकला सीओ निशिकांत और बीडीओ कुमोद कुमार को महुआ एसडीओ संदीप कुमार की पहल पर मुक्त किया गया। वैशाली से न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, शारदीय नवरात्र का समापन होते ही कई जगहों पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जहां सरेआम आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसी गई। कहीं अश्लील गानों पर लड़कियां ठुमके लगाती नजर आए तो कहीं पूर्व विधायक स्टेज पर कमर हिलाते डुलाते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। ये वीडियो छपरा जिले से सामने आया है। वीडियो में बढ़हरिया से जेडीयू के विधायक रहे श्याम बहादुर सिंह स्टेज पर लड़की के साथ ठुमके लगाते दिख रहे हैं। ये पूर्व विधायक के डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो दुर्गा पूजा का ही बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जेडीयू के पूर्व विधायक स्टेज पर डांस कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो तरवारा थाना क्षेत्र के जीबी नगर का है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह हमेशा डांस को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर उनके डांस का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।
अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो भी छपरा जिले से ही सामने आया है। बताया जा रहा है कि विजयदशमी के अवसर पर प्रतिबंध के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान पुलिसकर्मी भी डांस का मजा लेते दिखे। बताया जा रहा है कि ये वीडियो गड़खा थाना क्षेत्र के पेरूसा गांव का है, जहां पूजा समिति द्वारा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। ऐसा ही एक और वीडियो नालंदा जिले के बेन प्रखंड से सामने आया है, जहां बीती रात जागरण के नाम पर बेन बाजार पूजा समिति के द्वारा अश्लील गानों पर नर्तकियों से ठुमके लगवाए गए और ये सब कुछ थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर चलता रहा। बावजूद इसके पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस द्वारा जांच की बात कही जा रही है। मामला चाहे जो भी हो, जिस तरह से त्योहारों में अश्लील गानों पर नाच कराया जाता है, ये सभ्य समाज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आस्था के नाम पर अश्लीलता परोसने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के सरकारी स्कूलों में इन दिनों अनोखे ढंग से हो रही पढ़ाई की तस्वीरें खूब देखने को मिल रही है। शिक्षक गीत, संगीत और डांस के जरिए बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही है। पटना के कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला की शिक्षिका भी कुछ इसी अंदाज में बच्चों को शिक्षा दे रही, जिसकी झलक कैमरे में कैद हो गई। आजकल के बच्चों के लिए स्कूल बोरिंग नहीं रह गया है। क्योंकि अब स्कूलों में पुरानी टेक्निक से पढ़ाई नहीं होती है। अब ये मस्ती की पाठशाला बन गई है। एक पहाड़ी था, एक पहाड़ी था, एक पहाड़ी था। तस्वीरों में आप शिक्षिकाओं के पढ़ाने के इस नए तरीके को देख सकते हैं। खास बात यह है कि इस टेक्निक को सीखने के लिए सरकार ट्रेनिंग दे रही है। चहक कार्यक्रम के जरिए ये शिक्षिकाएं खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखा रही हैं। कभी नाच कर तो कभी गाने के जरिए छात्राएं ज्ञान भी ले रही हैं। तस्वीरें पटना की कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला की हैं। यहाँ चहक कार्यक्रम में ट्रेनिंग ले चुकी टीचर अनोखे ढंग से बच्चों को पढ़ा रही हैं। खेल खेल में अंग्रेजी के कठिन शब्द और उसके मतलब समझाती है। साथ ही सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषयों के बारे में भी जानकारी देती है। अंग्रेजी के पोएम हो या फिर हिंदी की कविता, सबको बड़े ही आसान तरीके से खेल खेल में बच्चों को समझाया जा रहा है और याद भी कराया जा रहा है। क्या मैं ट्रेनिंग ली है? मैंने ये जो निपुण भारत के तहत जो चहक की ट्रेनिंग दी गई है और उसी की ट्रेनिंग मैंने ली हूँ।
कि किस तरह से हम जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जो बहुत छोटे हैं, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा की समझ के बिना या उनको मतलब जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका जो मतलब हमारा जो एम्बियंस है, जो चहक का मुख्य उद्देश्य है कि हम एक बहुत सुखद वातावरण में जहाँ बच्चा हैप्पी फील करे, वहाँ पर वो आए और पढ़े और उस पढ़ाई के दौरान उसके भाषा का विकास हो, उसकी समझ का विकास हो और इस तरह से वो मतलब किस तरह से उसकी न्यूमरेसी एंड लिटरेसी लेवल जो है, जो FLN है, वो डेवलप। क्या नाम हुआ आपका? चहक कार्यक्रम की ट्रेनिंग का असर तो देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि जब हमारे संवाददाता ने छात्राओं से बातचीत की तो उन्होंने बेहिचक सवालों के जवाब दिए। यही नहीं, बच्चियों ने गाना भी सुनाया। कैसी पढ़ाई हो रही है? पहले से कुछ बदलाव दिख रहा है? नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है। क्या सीखी हैं? डांस सीखे हैं, पढ़ाई भी सीखे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, मन करे यहाँ पर। बोर नहीं होती है ना पढ़ाई में? नहीं। अब आने का मन करता है स्कूल अब? यस। सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत चहक कार्यक्रम की शुरुआत का असर तो दिख रहा है। बच्चों में कॉन्फिडेंस आ गया है। खेल के माध्यम से बच्चे न सिर्फ पढ़ने बल्कि पढ़ाई के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इस मॉडल के जरिए बच्चे काफी उत्साहित होकर सीख रहे हैं। खेल खेल में और एंटरटेनिंग ढंग से पढ़ाने का मॉडल कारगर साबित होता नजर आ रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।